जिनको महारानी कहा जाता है, राजमाता कहा जाता है, उनके राज में और सामाजिक न्याय के बड़े पुरोधा रहे लालू जी, उनके राज में क्या बिहार की दुर्गति हुई थी और उस गड्ढे से निकाल करके बिहार को पिछले 19 साल से मुझे लगता है कि 10% का ग्रोथ रेट और 14 साढ़े 14% का ग्रोथ रेट लगातार रहा है। अगर हम कोरोना काल को छोड़ दें तो देखिए, तेजस्वी जी सत्ता के की भूख इतनी बढ़ गई है कि उनको शब्दों का अंदाजा ही नहीं है कि किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं। बिहार के बच्चा बच्चा को मालूम है, उन्होंने अपने अभिभावकों से भी जाना है कि 2005 के पहले बिहार की क्या दुर्गति थी। तेजस्वी जी अनपढ़ है, तेजस्वी जी अनपढ़ है, मैं वही कह रहा हूं। आपको पता होना चाहिए कि कुपोषित बिहार था बिहार 2005 से पहले। कुपोषित, बिल्कुल। जो प्रोटीन चाहिए था, जो न्यूट्रिशन चाहिए था, जो विटामिन चाहिए था, जो मिनरल्स चाहिए था, वो चूंकि बेहद कम आय थी लोगों की, महिलाओं की, परिवार की। आपको भी पता है कि जब घर में 10 रोटी हो और खाने वाले 10 लोग हों तो सबसे ज्यादा पेट अगर किसी का भूखा रह जाता है तो वो महिलाओं का ही रहता है। आप सामान्य 100 महिलाओं के बीच सर्वे आप कर लीजिए, नीतीश कुमार चाहिए या तेजस्वी यादव चाहिए, आपको उसमें 90 से ज्यादा महिलाएं आपको एक सुर में कहेंगे नीतीश कुमार चाहिए। और जो अपने को सबसे बड़े उबिराज कहते हैं वो बंद कमरों की मीटिंग तो कर सकते हैं, खुले में लोगों की समस्याओं को सुनने और उस पर काम करने में उनकी कोई रुचि नहीं है। वो तो खुले में भी मिल रहे हैं। अरे भाई कहाँ मिल रहे हैं आप, बिना मतलब की बात, सारे बैठ के बंद कमरों में सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक हो रही है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार आए दिन प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। उनको लेकर के आप देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कटाक्ष कर रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रगति यात्रा नहीं दुर्गति यात्रा पर है, क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं। इस तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता राहुल जी है। राहुल जी, ये नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा नहीं बल्कि दुर्गति यात्रा है। देखिए, तेजस्वी जी सत्ता की भूख इतनी बढ़ गई है कि उनको शब्दों का अंदाजा ही नहीं है कि किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं। बिहार के बच्चा बच्चा को मालूम है, उन्होंने अपने अभिभावकों से भी जाना है कि 2005 के पहले बिहार की क्या दुर्गति थी। जिनको महारानी कहा जाता है, राजमाता कहा जाता है, उनके राज में और सामाजिक न्याय के बड़े पुरोधा रहे लालू जी, उनके राज में क्या बिहार की दुर्गति हुई थी और उस गड्ढे से निकाल करके बिहार को पिछले 19 साल से मुझे लगता है कि 10% का ग्रोथ रेट और 14 साढ़े 14% का ग्रोथ रेट लगातार रहा है। अगर हम कोरोना काल को छोड़ दें तो ऐसी स्थिति में जब नीतीश कुमार जी, आपको मालूम है, हर बार एक यात्रा निकालते हैं, एक समीक्षा करते हैं, जिलों में जाकर के लोगों से मिलते हैं और वहां से जो फीडबैक आता है उस पर काम करते हैं। और आप ऋषि जी, आपने देखा होगा कि अभी मुझे लगता है 10 या 11 जिला अभी तक हो चुका है और एक ऐसे व्यक्ति ने बिहार के उन जिलों की यात्रा की है जो हिमालय से ज्यादा करीब के जिले भी हैं, ठंड से बुरी तरह से प्रभावित जिले भी हैं और 75 साल की उम्र उनकी हो चुकी है, जिनको रिटायर्ड कहा गया, जिनको बूढ़ा कहा गया, जिनको बीमार कहा गया, वो इस ठंडी में भी तमाम युवाओं में जोश ला रहे हैं, महिलाओं में उत्साह ला रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि उम्र हो गया, छोड़ दीजिए, गद्दी दे दीजिए युवाओं को। वही बात मैं ऋषि जी कह रहा हूं कि जिनको कहा गया छोड़ दीजिए, वो इस ठंडी में बिहार का डेवलपमेंट कैसे हो, प्रगति कैसे हो, विकास कैसे हो, कौन कौन सी योजनाएं उन क्षेत्रों में लेकर के जाने की जरूरत है, उसको लेकर के काम कर रहे हैं। वो वहां फंड दे रहे हैं, वहां पे योजनाओं को लेकर के जा रहे हैं, चाहे वो वैशाली हो, मुजफ्फरपुर हो, शिवहर हो, सीतामढ़ी हो, बेतिया हो, बगहा हो, गोपालगंज हो, सिवान हो, मोतिहारी हो, कोई जिला ऐसा छूता नहीं है जहां उन्होंने सैकड़ों करोड़ के प्रोजेक्ट वहां के डेवलपमेंट को लेकर के ना दिए हों। पिछले 10-15 दिनों की बात मैं कर रहा हूं। और जब ये चीजें हो जाएंगी, जब ये सारे प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाएंगे तो बिहार की जो महत्वाकांक्षा है, जो आकांक्षा है विकसित बिहार का, वो माननीय नीतीश कुमार जी ने जो नवंबर 2005 से शुरू किया। अब देखिए, मैं एक बात मैंने कहा, गड्ढा भर गया। पहले गड्ढा भरने में बहुत समय लगा तो लोगों को लगा कि भाई बहुत काम नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत काम हुआ, चाहे महिलाओं को लेकर के हो या युवाओं को लेकर के हो, रोजगार को लेकर के। महिला पे आगे तो एक सवाल कर लेते हैं। नीतीश कुमार जी महिलाओं को लेकर के अभी काफी चर्चे में है। फिर से राजद की ओर से प्रवक्ता ने बयान दिया है कि पहले महिला सुंदर दिखती थी, जी देखिए तो कितना अच्छा बोल रही है। तो राजद से आया है कि देखिए ब्यूटी पार्लर नीतीश कुमार खोले हैं क्या 2005 के बाद? देखिए, मैंने कहा ना कि तेजस्वी जी अनपढ़ है, तेजस्वी जी अनपढ़ है, मैं वही कह रहा हूं। आपको पता होना चाहिए कि कुपोषित बिहार था बिहार 2005 से पहले। कुपोषित, बिल्कुल।
जो प्रोटीन चाहिए था, जो न्यूट्रिशन चाहिए था, जो विटामिन चाहिए था, जो मिनरल्स चाहिए था, वो चूंकि बेहद कम आय थी लोगों की, महिलाओं की, परिवार की। आपको भी पता है कि जब घर में 10 रोटी हो और खाने वाले 10 लोग हों, तो सबसे ज्यादा पेट अगर किसी का भूखा रह जाता है तो वो महिलाओं का ही रहता है। आप सामान्य तौर पर आप देखें, कह रहे हैं महिलाओं को हम 2500 रुपया भी दूंगा। अरे भाई छोड़ दिए, देंगे सो छोड़ दीजिए। मैं आज की बात कर रहा हूं, पिछले 19 साल में तमाम डेटा ये बता रहा है कि बिहार के लोगों की आय बढ़ी है, प्रति व्यक्ति आय 7,000 रुपए पिछले 1 साल में बढ़ी है। उसके बाद बेरोजगारी भी तो बढ़ी है, वो लोग तो कह रहे हैं बेरोजगारी भी बढ़ी है। और वो क्या कहते हैं सो छोड़ दीजिए ना। आप मुझे बताइए, एक भूखा व्यक्ति का चेहरा कैसा होगा, एक खाया हुआ व्यक्ति का चेहरा कैसे होगा? अगर महिलाओं की समृद्धि आई, सेल्फ हेल्प ग्रुप जीविका के माध्यम से अगर समृद्धि आई, लड़कियों को नौकरी मिली, अगर बच्चियों को पैसे मिले, पैदा होने से लेकर के ग्रेजुएशन तक में लाखों रुपए मिले, और अगर उनको साइकिल से लेकर के पोशाक योजना से तमाम योजनाओं का लाभ मिला, तो क्या उनके चेहरों पे रौनक नहीं आएगी? इसी रौनक की बात मुख्यमंत्री जी ने की। ये तो साइंटिफिक तरीका है कि अगर किसी के चेहरे को बेहतर बनाना है तो आप उसको न्यूट्रिशन से भरपूर खाना आप उपलब्ध करा दीजिए, उसके अंदर हैप्पीनेस लाइए, खुशी लाइए, उसके अंदर का डर खत्म कर दीजिए कि हमारा बच्चा घर में सुरक्षित लौटेगा, हमारे बच्चे को कल पढ़ करके नौकरी भी मिलेगी, हमारी बच्चियों के साथ कोई तरह की दुर्भावना के साथ कोई घटना नहीं घटेगी। अगर ये सारी चीजें होती हैं तो क्या होता है? संतुष्टि आती है, और संतुष्टि जैसी आती है तो चेहरे का रौनक बढ़ जाता है। तो तेजस्वी जी, जब देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि पढ़े लिखा होना जरूरी है, लेकिन बुद्धि ना हो ये ठीक नहीं है। तेजस्वी जी भी निकले हुए हैं, 2500 रुपया की बात कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 2500 रुपया हर एक महिलाओं को देंगे। महिलाओं से मिल रहे हैं, महिला अपनी समस्या बता रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी महिलाओं के लिए कुछ किए नहीं, सिर्फ वोट लिए हैं महिलाओं को। अब कहने के लिए तो 10 महिलाएं कहीं भी आप खड़ा करके कुछ भी बुलवा दीजिए, लेकिन आप सामान्य, मैं दावा करता हूं, आप सामान्य 100 महिलाओं के बीच सर्वे आप कर लीजिए, नीतीश कुमार चाहिए या तेजस्वी यादव चाहिए, आपको उसमें 90 से ज्यादा महिलाएं आपको एक सुर में कहेंगे नीतीश कुमार चाहिए। आज से ज्यादा बिल्कुल। आज बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी की सरकार की सबसे बड़ी ताकत क्या है? तमाम पत्रकारों से आप पूछ लीजिए, तमाम विश्लेषकों से पूछ लीजिए, तमाम सर्वे में आप पूछ लीजिए, एक ही बात आती है कि जो आधी आबादी बिहार की है उसका भरोसा नीतीश कुमार पर है, एनडीए पर है। तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकले हैं, उनके लिए क्या संदेश है तेजस्वी यादव? तेजस्वी जी बिहार को समझें। मैं यही कहूंगा कि नेता विपक्ष की जो भूमिका उनको मिली है, वो मानसून सत्र की तरह सत्र से गायब ना रहें, वहां जाएं, वहां जो सवाल लोगों के हैं, जो विपक्ष के की जो भूमिका होती है उसको निश्चित तौर पर निर्वहन करना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि मैं बहुत उम्मीद नहीं करता हूं उनसे, इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि जिसको कहा गया कि बुजुर्ग हैं वो क्षेत्र इतनी ठंडक में क्षेत्र घूम रहे हैं, और जो अपने को सबसे बड़े उबिराज कहते हैं वो बंद कमरों की मीटिंग तो कर सकते हैं, खुले में लोगों की समस्याओं को सुनने और उस पर काम करने में उनकी कोई रुचि नहीं है। वो तो खुले में भी मिल रहे हैं। अरे भाई कहां मिल रहे हैं? आप बिना मतलब की बात, सारे बैठकें बंद कमरों में सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक हो रही है, आम लोगों के बीच। मैं तो कह रहा हूं कि बाढ़ पिछले दिनों आया ना भाई, राघोपुर में माननीय तेजस्वी जी को आपने देखा था, कोई चैनल पे देखा है उनको कि बाढ़ में कैसे राघोपुर की जनता और नीतीश कुमार जी उनको राहत पहुंचा रहे थे और तेजस्वी जी दुबई में थे? ये किसी से पहुंचे हुए क्या? ये किसी से छिपा हुआ है क्या? अरे भाई आप कह दीजिएगा, हम मान लेंगे। कह दीजिएगा, आप कोई तस्वीर दिखाइए ना, जब ये खबर टेलीकास्ट होगी आप तस्वीर लगा दीजिएगा कोई राहत सामग्री बांटते हुए, मैं मान लूंगा आपको। उन लोग नेता प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं क्या? भाई अगर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे होते तो मानसून सत्र में माननीय विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भारत से बाहर दुबई में क्यों थे? क्या मानसून सत्र, आखिर किसी को विधायक चुना जाता है, किसी को सांसद चुना जाता है, अगर वो सत्र में मौजूद नहीं है तो उसके होने का क्या फायदा? आप मुझे बताइए। चलिए, तो हमारे साथ बातचीत कर थे राहुल जी, तमाम तरह की प्रतिक्रिया दे हैं, जिस तरह से लगातार तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकले हुए हैं, तो वहीं प्रगति यात्रा पर जो है बिहार के मुखिया नीतीश कुमार निकले हैं, उनकी यात्रा को लेकर के दुर्गति यात्रा बताया है तेजस्वी यादव। तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राहुल जी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखेगा। आप देख रहे थे जनता जैसा, बहुत बहुत धन्यवाद।